सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4 और आज है दिन नंबर 98। पेज नंबर है 20। भगवान कहते हैं कि दूसरे चरण में इस विधि को स्वप्नावस्था में ले चलना है। अब तुम स्वप्न जगत में इसका उपयोग शुरू कर सकते हो। यह अब यथार्थ है। अब यह कल्पना नहीं है। कल्पना के द्वारा तुमने सत्य को उघाड़ लिया है। यही सत्य है। सब कुछ प्रकाश से बना है, सब कुछ प्रकाशमय है। तुम प्रकाश हो, हालांकि तुम्हें इसका बोध नहीं, क्योंकि पदार्थ का कण कण प्रकाश है। वैज्ञानिक कहता है कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन से बना है। यह वही बात है। प्रकाश ही सब का स्रोत है। तुम भी घनीभूत प्रकाश हो। कल्पना के लिए तुम सिर्फ सत्य को फिर से उगाड़ रहे हो, प्रकट कर रहे हो। इस सत्य को आत्मसात करो। और जब तुम उससे आपूर हो जाओ तो उसे दूसरे चरण में स्वप्न में ले जा सकते हो, उसके पहले नहीं। तो नींद में उतरते ही ज्योति को स्मरण करते रहो, देखते रहो, भाव करते रहो कि मैं प्रकाश हूँ। और इसी स्मरण के साथ नींद में उतर जाओ। और नींद में भी यह स्मरण जारी रहता है। आरंभ में कुछ ही स्वप्न ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें भाव होगा कि तुम्हारे भीतर ज्योति है, कि तुम प्रकाश हो। और धीरे धीरे स्वप्न में भी तुम्हें यह भाव बना रहने लगे। और जब यह भाव स्वप्न में प्रवेश कर जाएगा, सपने विलीन होने लगे, सपने खोने लगेंगे, सपने कम से कम होने लगे और गहरी नींद की मात्रा बढ़ने लगे। और जब तुम्हारी स्वप्नावस्था में यह सत्य प्रकट होगा कि तुम प्रकाश हो, ज्योति हो, प्रज्वलित ज्योति हो, तब सभी स्वप्न विदा हो जाए। और जब स्वप्न विदा हो जाते हैं, तभी इस भाव को सुसुप्ति में, गहन नींद में ले जाया जा सकता है। उससे पहले नहीं। अब तुम द्वार पर हो। जब सबने सपने विदा हो गए हैं और तुम अपने को ज्योति की भांति स्मरण रखते हो, तो तुम नींद के द्वार पर हो। अब तुम इस भाव के साथ नींद में प्रवेश कर सकते हो। और यदि तुम एक बार नींद में इस भाव के साथ उतर गए कि मैं ज्योति हूँ, तो तुम्हें नींद में भी बोध बना रहे। और अब नींद केवल तुम्हारे शरीर को घटित होगी, तुम्हें नहीं। यह विधि तुम्हें इन तीन अवस्थाओं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति के पार जाने में सहयोगी होगी। अगर तुम सजग रह सको कि मैं ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, कि नींद मुझे नहीं घटित हो रही है, तो तुम जागरूक हो। तुम एक सचेतन प्रयत्न कर रहे हो। अब तुम वह ज्योति हो। अब शरीर ही सोया है, तुम नहीं। कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि योगी कभी नहीं सोते। जब दूसरे सोते हैं, तब भी वे जागते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके शरीर नहीं सोते, उनके शरीर तो सोते हैं, लेकिन शरीर ही शरीर को विश्राम की जरूरत है। चेतना को विश्राम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर यंत्र है, चेतना यंत्र नहीं है। शरीर को ईंधन चाहिए, उसे विश्राम चाहिए। यही कारण है कि शरीर जन्म लेता है, युवा होता है, मरता है, मगर चेतना न कभी जन्म लेती है, न कभी बूढ़ी होती है और ना ही कभी मरती है। उसे न ईंधन की जरूरत है, न किसी विश्राम की, क्योंकि चेतना एक शुद्ध ऊर्जा है, नित्य और शाश्वत ऊर्जा। अगर तुम इस ज्योति के प्रकाश के बीम को नींद के भीतर ले जा सके, तो तुम फिर कभी नहीं सोओगे। सिर्फ तुम्हारा शरीर विश्राम करेगा। और जब शरीर सोया है, तो तुम यह जानते रहोगे। और जैसे ही यह घटित होता है, तुम तुरीय हो, तभी तुम चतुर्थ हो। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति मन के अंश हैं। वे अंश हैं
और तुम तुरीय हो गए, चतुर्थ हो गए। तुरीय वह है जो उनमें से गुजरता है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं। वस्तुतः यह बिल्कुल सरल है। अगर तुम जागरूक हो और फिर स्वप्न देखने लगते हो, तो तुम दोनों नहीं हो सकते। अगर तुम जागृति हो, तो तुम स्वप्न कैसे देख सकते हो? और अगर तुम स्वप्न हो, तो तुम सुसुप्ति में कैसे उतर सकते हो, जहाँ कोई सपने नहीं होते? तुम एक यात्री हो और ये अवस्थाएं पड़ाव हैं। तभी तुम यहाँ से वहां जा सकते हो और फिर वापस आ सकते हो। सुबह तुम फिर जागृत अवस्था में वापस आ जाओगे। ये अवस्थाएं हैं, और जो इन अवस्थाओं से गुजरता है वह तुम हो। लेकिन वह तुम चतुर्थ हो, और इसी चतुर्थ को आत्मा कहते हैं। इसी चतुर्थ को भगवत्ता कहते हैं, और इसी चतुर्थ को अमृत तत्व कहते हैं, शाश्वत जीवन कहते हैं। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने को प्रकाश समझो। यह बहुत सुंदर विधि है, लेकिन जागृत अवस्था से प्रारंभ करो। और स्मरण रहे कि जब दूसरे को इसका बोध होने लगे, तभी तुम सफल हुए। उन्हें बोध होगा, और तब तुम स्वप्न में और फिर निद्रा में प्रवेश कर सकते हो, और अंत में तुम उसके प्रति जागोगे जो तुम हो। सूर्य। आज इतना है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 50, और नाम है तुम अपने भाग्य के मालिक हो। इसमें कुछ प्रश्न हैं, जिसके सार इस प्रकार से: क्या अंतस के रूपांतरण के लिए बाह्य की बिल्कुल उपेक्षा भूल नहीं है? दूसरा है, क्या कभी ध्यान विधियां भी कृत्य नहीं है? क्या सभी ध्यान विधियां भी कृत्य नहीं है? तीसरा है, सुस्पष्टता के लिए क्या मन का परिपक्व होना जरूरी नहीं है? चौथा है, हम क्यों दुख निर्मित करना जारी रख सकते हैं? भगवान कहते हैं, पहला प्रश्न, कि कल रात आपने कहा कि बाह्य को बदलने से अंतस नहीं बदलता है, नहीं रूपांतरित होता है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि आंतरिक रूपांतरण के लिए सम्यक आहार, सम्यक श्रम, सम्यक नींद, सम्यक आचार विचार भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? क्या बाह्य की बिल्कुल उपेक्षा करना भूल नहीं है? बाह्य, भगवान कहते हैं, बाह्य अंतस को बदल तो नहीं सकता है, लेकिन वह सहयोग दे सकता है या बाधा दे सकता है। बाह्य वह परिस्थिति पैदा कर सकता है जिसमें आंतरिक रूपांतरण की घटना सरलता से घट सके। स्मरण रखने की बात यह है कि बाहरी बदलाहट आंतरिक रूपांतरण नहीं है। तुमने अगर सब कुछ कर लिया और परिस्थिति भी अनुकूल हो, तो भी संभव है कि आंतरिक रूपांतरण ना हो। परिस्थिति आवश्यक है, सहयोगी है, लेकिन वह रूपांतरण नहीं। और जो लोग बाह्य में फंस जाते हैं, वे व्यर्थ में बहुत समय गंवाते हैं। बाह्य बहुत बड़ा है, तुम उसमें जन्मों जन्मों तक बदलाहट करते रह सकते हो, और तुम्हें कभी संतोष नहीं होगा। सदा कुछ न कुछ बदलने को बाकी रहेगा, क्योंकि जब तक अंतस नहीं बदलता है, बाह्य कभी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। तुम उसे कितना भी बदलो, रंग रोगान करो, सुंदर करो, लेकिन तुम कभी तृप्त अनुभव नहीं करोगे। तुम कभी उस स्थिति में नहीं होगे जहां तुम्हें महसूस हो कि अब सब तैयार है। इस तरह अनेक लोगों ने अपना जीवन गंवाया है। अगर तुम्हारा चित्त बाह्य से ग्रस्त हो जाए, भोजन से, कपड़ों से, आचरण से, तो उनसे बड़ी बाधाएं हो सकती। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी उपेक्षा करो, नहीं।
मैं यह कह रहा हूं कि उनसे ग्रस्त मत हो जाओ। वे सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा चित्त उनसे ग्रस्त हो गया है तो वे भारी अवरोध भी सिद्ध हो सकते हैं। तब तुम उनमें उलझ जा सकते हो। तब तुम आंतरिक रूपांतरण को स्थगित कर रहे हो, और तुम बाह्य को कितना भी बदलते रहो, अंतस उससे स्पर्शित भी नहीं होता है। अंतस वही वही रहता है। तुमने एक पुरानी भारतीय कहानी सुनी होगी। पंचतंत्र में कथा है कि एक चूहा बिल्ली से बहुत डरता। वह सदा भय और चिंता में डूबा रहता था। उसे नींद नहीं आती थी। नींद में भी बिल्ली का ही स्वप्न देखता रहता था और कांपने लगता। एक जादूगर ने उस पर तरस खाकर उसे बिल्ली बना दिया। अब बाह्य बदल गया, लेकिन तुरंत बिल्ली के भीतर का चूहा कुत्ते से डरने लगा। अब चिंता वही रही, सिर्फ विषय बदल गया। पहले बिल्ली की चिंता विषय थी, अब कुत्ते की चिंता विषय हो गई है। कपना जारी रहा, संताप बना रहा, अभी भी सपने भय के ही आते रहे। तो जादूगर ने उससे बिल्ली से कुत्ता बना दिया, लेकिन कुत्ते को तुरंत बाघ के भय ने पकड़ लिया, क्योंकि उसके भीतर का चूहा तो वही था। वह नहीं बदला था। उसका शरीर बदला था, बाह्य भर बदला। वही चिंता, वही रोग, वही भय, सब ज्यों का त्यों रहा। जादूगर ने कुत्ते को बाघ बना दिया, लेकिन अब उसके भीतर का चूहा शिकारी से डरने लगा। तो जादूगर ने चूहे से कहा, पुनः मुझको भव, फिर चूहा ही हो जा, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर बदल सकता हूँ पर मैं तुम्हें नहीं बदल सकता। तुम्हारा दिल चूहे का है, मैं क्या कर सकता हूँ। चूहे का दिल। तुम बाह्य को कितना भी बदलते रहो, चूहे का दिल वही का वही रहे, और वह वही समस्याएं पैदा करता है। रूप रंग बदल जाता है, लेकिन वास्तविकता नहीं बदलती। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम बिल्ली से डरते हो या कुत्ते से डरते हो या बाघ से डरते हो। प्रश्न यह नहीं है कि तुम किससे डरते हो, प्रश्न यह है कि तुम डरते हो। मेरा जोर इस बात पर है कि तुम्हें सावधान रहना है कि कहीं तुम्हारा बाह्य प्रयत्न आंतरिक रूपांतरण का सब्स्टिट्यूट न बन जाए। तुम बाह्य को ही सब कुछ न मान लो। यह एक बात। उससे जो सहायता ले सको वह लो। सम्यक भोजन अच्छा है, लेकिन 24 घंटे भोजन की चिंता में लगे लगे रहना एक मूढ़ता है। सम्यक आचरण भी ठीक है, लेकिन उससे ग्रस्त होना एक मानसिक रुग्णता है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं। भारत में साधुओं के कई संप्रदाय हैं जो भोजन के ही पीछे पड़े रहते हैं। दिन भर वे इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसका बनाया भोजन लेना चाहिए, किसका बनाया नहीं लेना चाहिए। एक बार मैं एक सन्यासी के साथ यात्रा कर रहा था, और वह सिर्फ गाय का दूध लेता था, और वह भी सफेद गाय का दूध, अन्यथा वह भूखा रह जाता था। अब यह व्यक्ति विक्षिप्त है, तो स्मरण रहे, अंतस महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। बाह्य सहयोगी है, अच्छा है, लेकिन तुम्हें उसमें ही अटक नहीं जाना। बाह्य इतना महत्वपूर्ण न हो जाए कि तुम अंतस को भूल जाओ। और अंतस महत्वपूर्ण रहना चाहिए, केंद्रीय रहना चाहिए। और बाह्य को यदि आसानी से संभव हो तो मदद के बिना और बाह्य को यदि आसानी से संभव हो तो मदद के लिए बदलना चाहिए। उसकी उपेक्षा बिल्कुल मत। उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाह्य भी अंतस का ही हिस्सा है। बाह्य अंतस का विरोधी या विपरीत नहीं है। तुम पर बाहर से थोपा हुआ नहीं है। वह भी तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन अंतस केंद्र है और बाह्य परिधि। तो परिधि को, चार दीवारी को उतना महत्व दो जितना जरूरी है, लेकिन चार दीवारी घर नहीं है। बाह्य की फिक्र करो,
लेकिन उसके पीछे पागल मत हो। हमारा मन सदा बहाने खोजने की कोशिश करता है। अगर तुम भोजन से, काम वासना से, कपड़ों से, शरीर से उलझ जाओ तो तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, क्योंकि अब तुम अंतस की यात्रा से बच गए। अब मन को बदलने की जरूरत न रही। अब मन को मिटाने की, मन के पार जाने की जरूरत न रही। भोजन की बदलाहट के लिए मन को बदलना जरूरी नहीं। तुम यह खाओ वह खाओ, उसके साथ वही मन चल सकता है। सिर्फ जब तुम अंतस की तरफ मुड़ते हो तो वहां तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मन विसर्जित होगा। अंतस का मार्ग अमन का मार्ग। तो मन भयभीत हो जाता है। वह कोई बहाना खोजेगा जो बाह्य में उलझा है। तो तब मन वैसा ही बना रह सकता है जैसा वह है। तुम क्या करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम क्या करते हो यह अप्रासंगिक है। असली बात यह है कि मन बना रह सकता है, और मन वही का वही बने रहने के लिए कोई न कोई उपाय खोज ही लेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि तुम किसी वृत्ति की स्वाभाविक नैसर्गिक अभिव्यक्ति से लड़ते हो तो मन उसकी विकृत अभिव्यक्ति के उपाय खोज लेता है, जो कि और भी खतरनाक होते हैं। तब वे सहायक बनने के बदले बाधक बन जाते हैं। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसके पांव की हड्डी टूट गई तो उसके पांव पर प्लास्टर चढ़ा दिया, और उसे कह दिया गया कि 3 महीनों तक सीढ़ियों से बिल्कुल चढ़े उतरे नहीं। 3 महीनों के बाद वह फिर डॉक्टर के पास गया, उसका प्लास्टर हटा दिया गया। मुल्ला ने पूछा कि क्या मैं अब सीढ़ियों से चढ़ उतर सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, तुम सीढ़ियों से चढ़ उतर सकते हो। मुल्ला ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। दिन भर पाइप के सहारे ऊपर नीचे जाना कितना कष्टप्रद था। 3 महीनों तक रोज मुझे पाइप के सहारे ऊपर नीचे जाना पड़ता। वो कितना भद्दा लगता। सारा मोहल्ला हंसता। लेकिन आपने कहा था कि सीढ़ियों से मत ऊपर नीचे जाना, तो मुझे उपाय निकालना पड़ा। अब प्रत्येक व्यक्ति यही कर रहा है। यदि सहज मार्ग अवरुद्ध होता है तो विकृत अनिवार्य है। और तुम मन की चालों को नहीं जानते। वे बहुत चालाक और सूक्ष्म है। लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं। समस्या बहुत सीधी और साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन सीधी साफ होती नहीं। सभी समस्याएं सीधी साफ मालूम पड़ती है, लेकिन ऐसी होती नहीं। गहराई में कुछ और छिपा होता है, और जब तक कुछ और को नहीं जाना जाए, नहीं विसर्जित किया जाए, नहीं पार किया जाए, तब तक समस्या बनी रहे। सिर्फ उसका रूप बदल जाए। कोई आदमी बहुत धूम्रपान करता है और वह उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन धूम्रपान स्वयं समस्या नहीं, समस्या कुछ और है। तुम धूम्रपान छोड़ सकते हो, लेकिन समस्या बनी रही, और वह फिर किसी नए रूप में प्रकट होगी। तुम कब धूम्रपान करते हो? जब तुम चिंता में हो, तनाव में होते हो, जब सिगरेट पीने लगते हो और उससे तुम्हें राहत मिलती, तुम थोड़ा आश्वस्त महसूस करते हो, बेहतर अनुभव करते हो। अब धूम्रपान बंद कर देने से तुम्हारी चिंता, तुम्हारी घबराहट बंद होने वाली नहीं है। तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा तनाव सब वहां का वहां रहेगा। तब तुम कुछ और उपाय करो। तब तुम धूम्रपान की जगह उससे भी बेहतर कोई भिन्न व्यसन पकड़ लो। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम धूम्रपान की जगह कोई मंत्र पकड़ सकते हो, और जब भी तुम घबराहट अनुभव करोगे तुम राम राम या कोई दूसरा मंत्र जपने लगो। और तुम धुआं भीतर बाहर करके क्या कर रहे हो?
वह भी एक मंत्र है। तुम धुआं भीतर ले जाते हो और बाहर निकालते हो, भीतर ले जाते हो, बाहर निकालते हो। यही एक पुनरुक्ति बन जाती है। और इस पुनरुक्ति के कारण तुम्हें हल्कापन लगता है। किसी चीज को भी बार बार दोहराओ और तुम्हें उससे एक तरह की राहत मिलेगी। लेकिन जब तुम राम राम का जाप करते हो तो कोई नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो। और समस्या वही है। समस्या बिल्कुल नहीं बदली है, सिर्फ तुमने तरकीब बदल ली। तुम पहले धूम्रपान से जो काम लेते थे वही अब मंत्र से ले रहे हो। पुनरुक्ति मदद करती, व्यर्थ की पुनरुक्ति भी मदद करती। तुम्हें बस लगातार उसे दोहराना है। जब तुम कोई चीज लगातार दोहराते थे तो उससे राहत मिलती। क्यों? क्योंकि उससे एक तरह की ऊब पैदा होती। ऊब शिथिलता लाती। तुम किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हो जिससे ऊब पैदा होती। अगर तुम धूम्रपान करते हो तो हर एक आदमी कहेगा कि यह गलत है। लेकिन अगर तुम कोई मंत्र जाप करते हो तो कोई उसे गलत नहीं कहेगा। लेकिन अगर समस्या वही है तो मैं कहता हूँ कि यह भी गलत है। बल्कि यह धूम्रपान से भी ज्यादा गलत है, खतरनाक है। क्योंकि धूम्रपान करते हुए तुम्हें तुम्हें यह बोध तो रहता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जबकि मंत्र जाप में यह बोध भी नहीं रहता। और बोधहीनता के कारण यह रोग ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा नुकसानदेह है। तुम सतह पर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तक गहरी जड़ें नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं हो। तो बाह्य के संबंध में यह याद रहे कि उससे प्रतिशोध, उसके प्रति बोध रखते हुए सतह से जड़ों की तरफ चलो और जड़ को खोजो। खोजो कि ऐसा क्यों होता है। कोई आदमी बहुत खाता है, वह इसे रोक सकता है। तुम अपने को कम खाने के लिए मजबूर कर सकते। लेकिन कोई आदमी इतना ज्यादा क्यों खाता है? क्यों? यह शारीरिक जरूरत नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें मन का हाथ, मन के साथ कुछ करना होगा। यह शरीर का सवाल नहीं। तुम अपने को भोजन से क्यों भरते रहते हो? भोजन के साथ इतनी ग्रस्तता प्रेम के अभाव में पैदा होती। अगर तुम्हें प्रेम नहीं मिला है तो तुम ज्यादा खाओगे। अगर तुम्हें प्रेम मिला है तो तुम भी प्रेम करते हो। तो और अगर तुम्हें प्रेम मिला है और तुम भी प्रेम करते हो तो तुम कम खाओ। जब भी कोई तुम्हें प्रेम करता है तुम ज्यादा नहीं खा सकते। प्रेम तुम्हें इतना भर देता है कि तुम्हें खालीपन नहीं महसूस होता है। और जब प्रेम नहीं मिलता है तो तुम खालीपन महसूस करते हो। उस खालीपन को किसी चीज से भरना है। तुम उसे भोजन से भरते हो। और इसके कारण है, बच्चे को प्रेम और भोजन साथ साथ मिलते हैं। एक ही माँ की छाती से उसे प्रेम और भोजन दोनों मिलते हैं। भोजन और प्रेम जुड़ जुड़ जाते हैं। यदि माँ प्रेम पूर्ण है तो बच्चा कभी बहुत दूध नहीं पिएगा। कोई जरूरत नहीं। प्रेम है तो वह आश्वस्त। वह जानता है कि जब जरूरत होगी भोजन मिल जाएगा, दूध मिल, माँ आ जाएगी। वह सुरक्षित अनुभव करता है। लेकिन अगर माँ प्रेम नहीं करती है तो बच्चा असुरक्षित अनुभव करता है। तब वह नहीं जानता है कि भूख लगने पर उसे भोजन मिलेगा या नहीं। क्योंकि प्रेम नहीं है, वह बच्चा ज्यादा खाएगा और यह सिलसिला जारी रहेगा। यह अचेतन में उतर जाएगा। तो तुम अपना भोजन बदलते रह सकते हो। यह खाओ, वह खाओ, यह मत खाओ। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
क्योंकि बुनियादी कारण बना ही रहता है। फिर अगर तुम अपने को भोजन से भरना बंद कर दो तो तुम किसी और चीज से भरने लगो। और अनेक उपाय हैं। अगर तुम बहुत खाना बंद कर दोगे तो तुम धन इकट्ठा करने लगोगे। तुम्हें किसी चीज से अपने को भरना है, तब तुम धन इकट्ठा करने लगते हो। गौर से निरीक्षण करो और तुम पाओगे कि जो आदमी धन इकट्ठा करता है वह कभी प्रेम नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए धन इकट्ठा करना प्रेम का विकल्प बन गया है। अब यह धन अब वह धन से सुरक्षित अनुभव करेगा। जब तुम्हें प्रेम मिलता है तो असुरक्षा नहीं रहती। प्रेम में सब भय खो जाता है। प्रेम में कोई भविष्य नहीं है, कोई अतीत नहीं है। यह क्षण पर्याप्त है। यह क्षण शाश्वत है। तुम स्वीकृत हो। भविष्य की चिंता न रही। कल क्या होगा इसकी फिक्र न रही। प्रेम में कल नहीं होता है। लेकिन यदि प्रेम न हो तो कल का ख्याल होगा। तब कल क्या होगा इसकी चिंता पकड़ेगी। तब तुम धन इकट्ठा करो, क्योंकि तुम किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं करते। तब तुम्हें चीजों का भरोसा हो, पैसे और धन का भरोसा हो। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धन का दान करो, धन इकट्ठा मत करो, धन की आसक्ति छोड़ो। लेकिन ये सतही बात, क्योंकि आंतरिक जरूरत तो वही की वही रहेगी। तब आदमी धन छोड़कर कुछ और इकट्ठा करने में लग जाएगा। एक रास्ते को बंद कर दो तो तुम्हें तुरंत दूसरा रास्ता निर्मित करना पड़ेगा। जब तक जड़ें नहीं मिटती हैं यह सिलसिला जारी रहेगा। तो बाह्य की बहुत चिंता मत लो। तुम्हारा बाह्य व्यक्तित्व क्या है उसके प्रति सजग रहो, उसके प्रति सावचेत रहो। बाह्य के प्रति बोधपूर्ण रहते हुए सदा परिधि से मूल की ओर चलो और खोजो कि कारण क्या है। कितनी भी घबराहट हो, सदा जड़ को खोजो। और एक बार तुम जड़ों को देख लेते हो, जड़ों को प्रकाश में ले आते हो। इस नियम को स्मरण रखो कि जड़ें अंधेरे में ही जीती है। न सिर्फ पेड़ पौधे की जड़ें, किसी भी चीज की जड़ें अंधेरे में ही जीती है। वे अंधकार में ही जीती है। प्रकाश में लाते ही वह मर जाती है। तो अपने अपनी परिधि से गहरे चलो, गहरे खोदते जाओ और जड़ों तक जाओ और जड़ों को चेतना के प्रकाश में लाओ। जैसे ही तुम जड़ों तक पहुंचते हो वे खो जाती हैं। उनके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। तुम्हें कुछ करना पड़ता है क्योंकि तुम नहीं जानते हो समस्या क्या है। समस्या तो समस्या को भली भांति समझ लिया जाए तो समस्या विदा हो जाती है। समस्या की सम्यक समझ, समस्या की जड़ तक जाना ही समस्या का विसर्जन बन जाता है। यह पहली बात। और दूसरी बात, तुम जो कुछ करते हो वह बहुत सतही है। उसमें तुम्हारी समग्रता सम्मिलित नहीं। तो किसी आदमी के संबंध में उसके कृत्यों से निर्णय मत लो, क्योंकि कृत्य आणविक और वह बहुत छोटा है। तुम किसी आदमी को क्रोध में देखकर निर्णय ले सकते हो कि यह आदमी घृणा, हिंसा और प्रतिशोध से भरा है। लेकिन क्षण भर के बाद उसका क्रोध चला जाता है और वह व्यक्ति अत्यंत प्रेम पूर्ण हो जाता है। और एक भिन्न सुगंध, एक भिन्न प्रफुल्लता उसके चेहरे पर फैल जाती है। अब यह क्रोध आणविक, उससे पूरे मनुष्य के बारे में निर्णय मत लो। लेकिन यह प्रेम भी आणविक, इससे भी पूरे मनुष्य के संबंध में निर्णय मत लो। तुमने जो कुछ किया है तुम उनका जोड़ भर नहीं हो,
तुम्हारे कृत्य आणविक ही रहते हैं, वे तुम्हारे हिस्से जरूर हैं, लेकिन तुम्हारी समग्रता उसके पार है। तुम एक क्षण बाद भिन्न व्यक्ति हो सकते हो, और तुम्हारे आचरण से, कृत्यों से, तुम्हारे संबंध में जो भी निर्णय लिया गया है, तुम उसके बिल्कुल विपरीत जा सकते हो। तुम अभी संत थे, दूसरे क्षण तुम पापी हो सकते हो। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि तुम्हारे जैसा संत यह कर सकता है, पर तुम यह कर सकते। यह अकल्पनीय नहीं। अभी तक तुम पापी थे और अगले क्षण तुम उससे बाहर छलांग लगा सकते हो। मैं यह कह रहा हूँ कि तुम्हारा अंतस इतना विशाल है कि वह तुम्हारे बाह्य से नहीं निर्मित हो सकता। तुम्हारा बाह्य सतही और गौण है। मैं पुनः दोहरा दूं, तुम्हारा बाह्य गौण है, तुम्हारा अंतस मूलभूत है और केंद्रीय है। तो स्मरण रहे कि अंतस को उगाड़ना है और बाह्य से नहीं उलझे रहना है। एक बात और, बाह्य सदा अतीत का है और वह सदा मृत है, क्योंकि जो कुछ तुम कर चुके वह अतीत हो चुका है। वह सदा अतीत का है। वह कभी जीवंत नहीं है, और आंतरिक सदा जीवंत है। वह यहाँ और अभी है। बाह्य सदा मुर्दा है। अगर तुम मुझे जानते हो तो वही जानते हो जो मैंने किया और कहा है। तुम मेरे अतीत को जानते हो, मुझे नहीं जानते। मैं अभी हूँ, जीवंत। वह मेरा आंतरिक बिंदु है। और तुम जो कुछ मेरे बारे में जानते हो वह मेरा बाह्य मात्र है। वह मृत अतीत है। वह अब नहीं। इसे अपनी ही चेतना में देखो। तुमने जो कुछ किया वह तुम्हारे ऊपर बंधन नहीं। वह असल में है ही नहीं। वह स्मृति मात्र है, और तुम उससे बहुत बड़े हो। तुम्हारी अनंत संभावना है। यह सांयोगिक है कि तुम पापी हो या पुण्यात्मा। यह सांयोगिक है कि तुम ईसाई हो या हिंदू हो। लेकिन तुम्हारा अंतरतम, तुम्हारी आत्मा सांयोगिक नहीं। वह मूलभूत है। और अंतस पर जोर देना मूलभूत पर जोर देना है। और वह अंत सदा स्वतंत्र है। वह स्वतंत्रता है। बाह्य पराधीनता है, गुलामी है। तुम बाह्य को तभी जानते हो जब वो घटित हो चुका होता है, और तब तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम अपने अतीत के संबंध में क्या कर सकते हो? अतीत अंकिया नहीं हो सकता। तुम पीछे नहीं लौट सकते हो। तुम अतीत के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। अतीत गुलामी है। अगर तुम यह बात ठीक से समझ लो तो तुम कर्म के सिद्धांत को समझ सकते हो। यह सिद्धांत हिंदू चिंतना का अत्यंत बुनियादी सिद्धांत है। यह है कि जब तक तुम अपने कर्मों के पार नहीं जाते तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक तुम अपने सभी कर्मों के पार नहीं गए हो तुम बंधन में रहोगे। तो बाह्य पर बहुत ध्यान मत दो। बाह्य से बहुत ग्रस्त मत हो। उससे मदद ले सकते हो, लेकिन सदा स्मरण रहे कि अंतस को आविष्कृत करना है। जिन विधियों की हम यहाँ बात करते हैं वह अंतस के लिए है। वह अंतस को उघाड़ने के लिए। यहाँ मैं तुम्हें एक बात कह दूं कि ऐसी परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए जैन धर्म एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परंपरा है, और जैन धर्म बाह्य को अतिशय महत्व देता है, जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। इतना महत्व देता है कि जैन भूल ही गए कि ध्यान जैसी कोई चीज भी होती।
कि योग विज्ञान जैसी कोई चीज भी होती है। वे बिल्कुल भूल गए। वे भोजन, कपड़े, नींद आदि आदि चीजों में बेहद उलझे आए। वे ध्यान की दिशा में बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनकी परंपरा की बुनियाद में ध्यान नहीं। कोई भी धर्म ध्यान के बिना जन्म नहीं ले सकता। लेकिन कहीं न कहीं वे बाह्य में उलझ गए, भटक गए। बाह्य उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वे बिल्कुल ही भूल गए कि बाह्य सिर्फ सहायक है, यह मंजिल नहीं। तुम क्या खाते हो यह मंजिल नहीं, तुम क्या हो यह मंजिल है। अच्छा है यदि तुम्हारे भोजन की आदतें तुम्हारे आत्मा के उद्घाटन में सहायक होती है, यह अच्छा है। लेकिन यदि तुम भोजन से ही ग्रस्त हो गए, यदि तुम निरंतर भोजन की ही सोचते रहे, तो तुम चूक गए। तब भोजन के लिए तुम पागल हो, विकसित हो। अब दूसरा प्रश्न कि क्या यह सच नहीं कि सभी ध्यान विधियां विकृत हैं, जो साधक को उसकी आत्मा तक पहुंचाती है। भगवान कहते हैं कि एक अर्थ में हाँ और किसी गहरे अर्थ में नहीं। ध्यान विधियां कृत्य हैं क्योंकि तुम्हें कुछ कहने को करने को कहा जाता है। ध्यान करना भी कुछ करना है। चुपचाप बैठना भी कुछ करना है। और कुछ नहीं करना भी कुछ करना है। तो ऊपर ऊपर से देखने पर तो सभी ध्यान विधियां कृत्य है, लेकिन गहरे में वे कृत्य नहीं है। क्योंकि यदि तुम उनमें सफल हो गए तो करना विदा हो जाता है। केवल आरंभ में ध्यान प्रयत्न जैसा लगता है। अगर तुम उसमें सफल हो गए तो फिर प्रयत्न विलीन हो जाता है और पूरी चीज प्रयत्न शून्य और सहज हो जाती है। यदि तुम इसमें सफल हो जाओ तो कृत्य नहीं है। तब तुम्हारी ओर से किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है। वह श्वास जैसा हो जाता है, सहज हो जाता है। लेकिन आरंभ में प्रयत्न अनिवार्य है, क्योंकि मन ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जो प्रयत्न न हो। अगर तुम मन को प्रयत्न शून्य होने को कहोगे तो उसे यह बात ही बेबूझ मालूम होगी। जैन साधना में प्रयत्न शून्यता पर बहुत जोर दिया जाता है। गुरु शिष्य से कहता है कि केवल बैठे रहो, कुछ करो मत। और शिष्य चेष्टा करता है और चेष्टा करता है और चेष्टा करने के अतिरिक्त चेष्टा करने के अतिरिक्त तुम कर ही क्या सकते हो। तो शिष्य मात्र बैठने की चेष्टा करता रहता है, कुछ न करने की चेष्टा करता रहता है। और तब गुरु अपने डंडे से उसके सिर पर चोट करता है और कहता है कि यह मत करो। मैंने तुमसे यह नहीं कहा है कि बैठने की चेष्टा करो, क्योंकि वह तो तुम्हारा प्रयत्न हो गया। और कुछ न करने की भी चेष्टा मत करो, वह भी कुछ करना हो गया है। बस बैठो। यदि मैं तुमसे केवल बैठने को कहूं, तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ करोगे जो उससे केवल बैठना नहीं रहने देगा। तुम उसमें प्रयत्न आ ही जाएगा। तुम प्रयत्न से बैठोगे, उसमें तनाव होगा। तुम सहज नहीं बैठ सकते। यह अजीब लगता है। लेकिन जैसे ही तुम सहज बैठने की कोशिश करते हो, बात जटिल हो गई। सहज बैठने का प्रयत्न ही उसे जटिल बना देता है। तब फिर क्या किया जाए? वर्षों बीत जाते हैं और शिष्य बैठने में लगा रहता है और गुरु इनकार करता है कि वह टूटता ही जा रहा है। लेकिन शिष्य लगा ही रहता है और रोज वह असफल होता है, क्योंकि उसमें प्रयत्न मौजूद रहता है और वह गुरु को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन एक दिन धीरे धीरे बैठते बैठते बैठने का बोध भी जाता है।
एक दिन अचानक वह ऐसे बैठा, सहज है जैसे पेड़ या पत्थर हो, कुछ और नहीं कर रहा होता। और तब गुरु कहता है कि बिल्कुल ठीक, अब तुमने उसे पा लिया है, बैठने का यही ढंग है। लेकिन इस अप्रयास सहजता के लिए लंबे प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। प्रारंभ में प्रयत्न करना होगा, लेकिन प्रारंभ में ही यह एक आवश्यक बुराई है। लेकिन तुम्हें निरंतर याद रखना है कि इसके पार जाना है। एक क्षण जरूर आना चाहिए जब तुम ध्यान के लिए कुछ करते नहीं, सिर्फ होते हो। ध्यान घटित होता है, तुम मात्र बैठे हो या खड़े हो और ध्यान घटित होता है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बोधपूर्ण हो और ध्यान घटित होता है। ये सभी विधियां तुम्हें सहयोग देने के लिए कि तुम प्रयत्न रहित दशा को उपलब्ध हो सको। आंतरिक रूपांतरण अंतस की उपलब्धि के द्वारा आंतरिक रूपांतरण अंतस की उपलब्धि प्रयत्न के द्वारा नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रयत्न एक तरह का तनाव है। प्रयत्न के साथ तुम पूरी तरह विश्राम में नहीं हो सकते। प्रयत्न ही बाधा बन जाएगा। अगर तुम पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर प्रयत्न करोगे तो धीरे धीरे तुम इसे छोड़ने में समर्थ हो जाओगे। यह तैरने जैसा है। अगर तुम्हें तैरने के संबंध में पता है तो तुम जानते होगे कि तुम्हें प्रारंभ में प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ प्रारंभ में। एक बार तुम्हें ख्याल में आ जाए, एक बार तुम जान जाओ कि यह क्या है, तो फिर प्रयत्न विदा हो जाता है। तुम सहजता से बिना किसी प्रयत्न के तैर सकते हो। और अच्छे से अच्छा तैराक भी नहीं कह सकता है कि तैरना क्या है, कि वह कैसे तैरता है। वह तुम्हें नहीं समझा सकता है कि वह क्या कर रहा है। सच तो यह है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। वह सिर्फ अपने को पानी के साथ, नदी के साथ गहन प्रति संवेदनशील संबंध में, मैत्री में छोड़ रहा है। वह वस्तुतः कुछ नहीं कर रहा है। और अगर वह अभी भी कुछ कर रहा है तो अभी वह कुशल तैराक नहीं है। वह अभी सिखक्कड़ है। वह सीख रहा है।